नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आगे हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत मिल रहे हैं, साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स की पूरी डिटेल्स भी आपको बताएंगे और इसी के साथ ही साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज अगस्त सीरीज की शुरुआत होगी। आज से पहला कारोबारी सत्र होगा अगस्त सीरीज का और अब देखना होगा कि आज शुरुआत कैसे हो सकती है। बाजार पर रणनीति भी समझेंगे, लेकिन एशियाई बाजारों की बात करें तो इस वक्त संकेत ठीक ठाक ही मिल रहे हैं। कल काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थे, लेकिन उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, 24,470 के पास कारोबार कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। बाकी सारे इंडाइसेस भी हरे निशान में ही है। निकाई है हरे निशान में और यहाँ पर महंगाई के भी आंकड़े आए जापान में, जिसमें कि महंगाई जो थी वहाँ पर कमी देखने को मिली। अगर मंथ ऑन मंथ बात करेंगे तो महंगाई दर 2.2 से घटकर 2.3 से घटकर 2.2 हो चुकी है मंथ ऑन मंथ। तो ये एक आंकड़े आए वहाँ पर। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कोरिया के बाजार भी हरे निशान में हैं। चीन और हांगकांग के बाजार भी इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार आज भी 208 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो एशियाई बाजारों की शुरुआत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। वहीं दुनिया भर के संकेतों की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में कल हमने देखा कि वापस से मुनाफा वसूली हावी थी। कल बाजार में डाउ जोन्स में एक समय ऐसा भी था कि 40,000 के ऊपर इंडेक्स निकला, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिली। करीब 500 अंकों की गिरावट ऊपरी स्तरों से डाउ जोन्स में दिखी। S&P 500 और नास्डैक में लाल निशान में क्लोजिंग हुई। टेक शेयरों में कल मुनाफा वसूली हावी थी, जिसके चलते यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई वो नेगेटिव हुई। अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट जैसे स्टॉक्स 2 से 3% टूटे। एनवीडिया, मेटा जैसे स्टॉक्स में भी करीब 2% की गिरावट देखने को मिली। एक और स्टॉक कल एक्शन में था, फोर्ड मोटर्स, और यहाँ पर 2008 के बाद सबसे खराब दिन था। कंपनी का सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। करीब 18% स्टॉक टूटा कमजोर नतीजों के चलते। नतीजे जो आए थे वो अनुमान से कमजोर थे और इसी का रिएक्शन स्टॉक में देखने को मिला। लेकिन कल कुछ सेक्टर चर्निंग भी देखने को मिली और एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब आप बुल मार्केट के दौर में होते हैं तो कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि चलते चलते थक जाते हैं, तो उसके बाद दूसरे सेक्टर्स में हम देखते हैं कि रुझान यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरे सेक्टर्स को मौका मिलता है यहाँ पर। और टेक शेयर्स काफ़ी ज़्यादा चल चुके थे, इस वजह से भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा सी न्यूज़ पर वहाँ पर रिएक्शन भी मिल रहा है और मुनाफा वसूली हावी है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में हम देखेंगे तो इतनी वीकनेस नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ स्मॉल कैप शेयरों में काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। वहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि कुछ चर्निंग हो रही है और रसेल 2000 जो कि वहाँ का स्मॉल कैप इंडेक्स है, वहाँ पर कल हमने देखा कि करीब 1.25% की बढ़त देखने को मिली थी। इसके अलावा कल यूएस में जीडीपी के भी आंकड़े आए और दूसरी तिमाही के जो जीडीपी आंकड़े थे वो 2.8% की बढ़त वहां पर देखने को मिली। 2.1% का अनुमान था, तो काफी अच्छे नंबर्स आए थे जीडीपी के लिहाज से। आज महंगाई के आंकड़े आएंगे, यानी कि पीसीई, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है और आगे फेड की पॉलिसी भी होने वाली जिस पर कि हमारी नजर आएगी। उसके पहले ये आंकड़ा काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना कि किस तरह के नंबर्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। अनुमान यह है कि सालाना आधार पर बात करें तो पीसीई में 2.5% की बढ़त देखने को मिल सकती है। अब देखना होगा यहाँ पर आंकड़े कैसे रहते हैं। कुल मिलाकर ठीक ठाक ही संकेत अमेरिकी बाजारों से हैं। यूरोप के बाजार भी मिले जुले क्लोजिंग देखने को मिली। फेड पॉलिसी और महंगाई आंकड़ों के पहले हम देख रहे हैं बॉन्ड यील्ड्स इस वक्त दायरे में है, डॉलर इंडेक्स दायरे में है, सोने में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और 2 हफ्ते के निचले स्तर पर अब गोल्ड कारोबार कर रहा है। और जीडीपी की जो आंकड़े आए हैं अनुमान से बेहतर थे। उसके बाद हमने देखा कि कल कच्चे तेल में भी 1% की बढ़त देखने को मिली है। तो इस वक्त के संकेत अगर देखें ग्लोबल मार्केट से तो ठीक ठाक संकेत ही दिखाई दे रहे हैं। अब एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। कैश मार्केट में एफआईआईज 2,605 करोड़ की कल बिकवाली करके गए हैं। वहीं डीआईआईज ने खरीदारी की और 2,432 करोड़ की खरीदारी हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में 3,088 करोड़ की बिकवाली है और इंडेक्स ऑप्शन में 19,660 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। तो ये थे कल के एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े। और कल हमने देखा कि एफआईआईज की तरफ से बिकवाली देखने को मिली और कल के दिन हमने देखा कि भारतीय बाजार भी कमजोर थे। हालांकि निफ्टी में निचले स्तरों से रिकवरी जरूर आई, क्लोजिंग ठीक ठाक ही थी निफ्टी की एक्सपायरी के दिन। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पर 428 अंकों की कमजोरी देखने को मिली। बैंक निफ्टी काफी ज्यादा वीक था अगर निफ्टी के कंपैरिजन में बात करें तो। अब आज
नई सीरीज की शुरुआत कैसे हो सकती है, किन लेवल्स को वॉच करें, रोल ओवर डेटास क्या कह रहे हैं, ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ पूरा एनालिसिस लेकर अंश जुड़ चुके हैं। अंश, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा कैसे दिखाई दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या बन रहा है आज मार्केट के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो अगर लेवल्स की बात करें तो रोल ओवर के हिसाब से तो ऑलमोस्ट एवरेज के आसपास ही बनता हुआ नजर आया था, लेकिन अगर लेवल्स देखें तो यहाँ पे सबसे पहले एक अच्छा सपोर्ट हमें सीधे 24,230 पे नजर आता है, जो कि पिछला सेशन का लो भी है। निफ्टी वहाँ पर आया था और वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देता हुआ नजर आया था, तो इसके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर नीचे आता है तो यहाँ पे एक अच्छी खरीदारी का मौका दिख सकता है। अगर इसे भी तोड़ता हुआ नीचे जाता है कुछ संकेत के वजह से, तो सीधे जो बजट के दिन जो लो बना हुआ था करीबन 24,080 के पास का, वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि उस भी वहां से काफी बड़ा छलांग मारता हुआ नजर आया था। तो ये जो दो लेवल है वहां पे काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे 24,530 का पहला रेजिस्टेंस दिखता है, जो कि पिछले सेशन का हाई है। तो वहां पे हमें थोड़ी सी बिकवाली नजर आ सकती है। उसके ऊपर देखा जाए तो 24,650 का दूसरा अहम रेजिस्टेंस दिखता है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने दरअसल अपने जो बजट डे का लो था वो भी तोड़ता हुआ नीचे जा चुका है, तो काफ़ी इसमें नेगेटिविटी नज़र आ रही है। सपोर्ट के तौर पे देखें तो पहला सपोर्ट यहाँ पे 50,500 का नज़र आता है, जहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा पुट के ओपन इंटरेस्ट नजर आता है, तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ से नीचे जाता है तो सीधे जो साइकोलॉजिकल लेवल है 50,000 का, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, जहाँ पे से काफ़ी अच्छा बाइंग प्रेशर बनता हुआ भी दिख सकता है। ऊपर की तरफ देखें रेजिस्टेंस, तो पहला रेजिस्टेंस हमें 51,250 का नजर आता है, और वहाँ से ऊपर जाएगा तो 51,800 का नजर आता है। दरअसल 51,800 51,900 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट था, एक हेडलाइन बना हुआ था, नेकलाइन, जहां से तोड़ता हुआ नीचे आया था, इसलिए वो एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। ठीक है। तो आज हैं ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट लेवल्स, सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है अब निफ्टी के लिए वो 24,230 24,080 का है। उसके नीचे निकला तो ऊपर की तरफ 24,530 और 24,650, ये एक अहम रेजिस्टेंस अब सामने निकल कर आ रहा है निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी के लिए भी आपको लेवल्स बता दिए गए हैं। इन लेवल से टूटा तो 50,500, उसके बाद टूटा तो 50,000 तक की गिरावट यहाँ पर आ सकती है। ऊपर की तरफ 51,250, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर निकल कर आ रहा है। तो रेंज आपको बता दी है, रेंज का ध्यान रखिए और उसी के अकॉर्डिंग बाजार में ट्रेड करिए, क्योंकि आज नई सीरीज़ की शुरुआत भी हो रही है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो थे वो निकल चुके हैं। कुछ एक आध ग्लोबल इवेंट्स पर नज़र है, जैसे फेड पॉलिसी भी अभी आने वाली है, उसका कुछ इम्पैक्ट रहेगा भारतीय बाजारों में। लेकिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ जो खबरें थी वो डाइजेस्ट कर चुका है बाजार, और अब यहाँ से हम देखेंगे कि एक डायरेक्शन मिलता हुआ नजर आएगा बाजार को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए केआर चौकसी सिक्योरिटी से हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ प्रदेश को समय देने के लिए। बताइए आपका क्या नजरिया बन रहा है, आज शुरुआत कैसी हो सकती है भारतीय बाजारों की, और किन शेयरों में ट्रेड करें ये भी बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मार्केट ने जो इंट्राडे कल रिकवरी दी है, टाइम बीइंग एटलीस्ट इंट्राडे चार्ट पे आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी वीक है, लेकिन बैंक निफ्टी भी ओवरसोल्ड हो रहा है, तो मार्केट थोड़े यहाँ स्टेबल हो सकते हैं, वैसा लग रहा है। शायद बहुत बड़ी अपसाइड या वैसा कुछ नहीं हो, लेकिन जो 4-5 दिन की गिरावट है खास करके निफ्टी की, वो थम सी गई है वैसा लग रहा है। तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन थोड़े बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं पूजा। बिल्कुल, तो थोड़े बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि अब बाजार यहाँ से थोड़ा एक डायरेक्शन पकड़ता हुआ नजर आएगा। हेमंत, इसके अलावा किन शेयरों में ट्रेड करें ये भी बताइए। हाँ जी, दो स्टॉक्स पे इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। पहला स्टॉक जहाँ पे बाय कॉल रहेगा वो है दालमिया भारत। ओवरसोल्ड है, टेक्निकली अपवर्ड की रिवर्सल का पैटर्न दिया है डेली चार्ट पे, और इंट्राडे पॉजिटिव डाइवर्जेंस है 1 घंटे 2 घंटे चार्ट्स पे। मैकेनिकल इंडिकेटर्स ने क्रॉस ओवर बाई दिया है, तो दालमिया भारत एक बाई कॉल बन के आ रहा है। 1770 की एंट्री रहेगी, 1761 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1788 का टारगेट रहेगा,
इंट्राडे बाय कॉल है। दूसरा स्टॉक जहां पे बाय कॉल है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक गिरावट हुई बड़ी, वहां से एक 1600 के आसपास रिकवरी दी, फिर वापस घटा, अभी 1590 के आसपास अच्छा सपोर्ट लेके एक यहाँ पे भी रिकवरी की उम्मीद है। तो ये दोनों कॉन्ट्रा बाय कॉल है गिरावट के बाद एक रिकवरी के लिए। तो HDFC बैंक 1615 की एंट्री, 1607 का स्टॉप लॉस और 1631 का टारगेट, ये दोनों इंट्राडे बाय कॉल रहेंगे पूजा। ठीक है, तो इंट्राडे के लिहाज से आपको लेवल्स बताए गए हैं यहाँ पर HDFC बैंक और डालमिया भारत के लिए। हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज इस समय देने के लिए। तो इन दो स्टॉक्स पर नजर रखिए, काफी टूट चुके थे लेकिन अब इन स्तरों पर एंट्री लेने के मौके बन रहे हैं। और HDFC बैंक तो देखिए कल कमजोर बाजार में भी, बैंक निफ्टी वीक था लेकिन HDFC बैंक नहीं कमजोर हुआ और वहां पर हमने की खरीदारी ही देखी, हरे निशान में क्लोजिंग हुई HDFC बैंक की। आज भी आप तेजी करके चल सकते हैं, स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। 1631 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 1607 का और डालमिया भारत में भी आप तेजी करके चलिए 1788 के टारगेट के लिए। नतीजों की और खबरों वाले शेयर्स की हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं और आशीषा से पहले समझ लेते हैं कि कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नतीजे आए हैं, क्योंकि कल काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स देखने को मिले। बाजार बंद होने के बाद टेक महिंद्रा ने अपने नतीजे घोषित किए हैं और IT कंपनियों में जिस तरीके से इस वक्त बाइंग देखी जा रही है, टेक महिंद्रा की तरफ से भी काफ़ी अच्छे नतीजे रिपोर्ट हुए हैं। आशीषा से समझेंगे कि नंबर्स कैसे रहे और इसके अलावा भी काफ़ी सारे मिड कैप कंपनियों के नतीजे आए हैं, रियल एस्टेट कंपनियों के नतीजे आए, वो भी देख लेंगे कि किस तरह के नंबर्स वहां पर भी देखने को मिले हैं। आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग। नतीजों से पहले शुरुआत करते हैं, बताइए कल बाजार बंद होने के बाद किन किन कंपनियों के नतीजे आए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले टेक महिंद्रा की बात करते हैं। निफ्टी पैक से तो काफ़ी अच्छे नतीजे थे। रेवेन्यू की बात करें तो 1% का ग्रोथ दिखा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अनुमान से भी से भी अच्छे नतीजे निकले। डील विंस की बात करें तो $534 मिलियन के पास डील विंस आए और एट्रिशन भी अक्रॉस द इंडस्ट्री स्लो होता हुआ नजर आया, 10% के पास एट्रिशन रेट आया। इसके अलावा IT सेक्टर से ही साइएंट के नतीजों की बात करते हैं। यहाँ पर नतीजे कमजोर थे और कंपनी ने पूरे साल के लिए अपनी जो गाइडेंस दी थी वो भी कम की है, तो काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आई है साइएंट पर। गाइडेंस की बात करें तो पहले उन्होंने हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ की बात की थी, अब गाइडेंस घटाकर फ्लैट ईयर रहेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो FY25 में कमजोरी दिख सकती है, ऐसा साइएंट का मैनेजमेंट का मानना है। इसके अलावा जुपिटर वैगन्स की बात करते हैं। यहाँ पर नतीजे अच्छे थे, रेवेन्यूज में 17% का ग्रोथ दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन्स की बात करें तो ये भी एक्सपैंड होते हुए नजर आए, 15.5% पे मार्जिन्स आए हैं वर्सेस 12.9% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छे नतीजे रहे जुपिटर वैगन से। इसके अलावा DLF रियल एस्टेट प्लेयर, यहाँ पर नतीजे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो थोड़े से कमज़ोर है लेकिन नए बुकिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो कंपनी ने कहा कि न्यू सेल्स बुकिंग्स करीब 6400 करोड़ पे आए हैं, 200% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो नतीजे पर ना जाए और अगर नए बुकिंग वैल्यू पर जाए तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। और कंपनी ने कहा कि नया लग्जरी प्रोजेक्ट कंपनी गोवा में लॉन्च करेगी दूसरी तिमाही में, तो DLF पर भी अपनी नज़र रखे। इसके अलावा प्राज इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर नतीजे कमज़ोर रहे, रेवेन्यूज़ में 5% की गिरावट दिखी और मार्जिन भी थोड़ा सा दबाव दिखा इस तिमाही में। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस की बात करें तो यहाँ पर भी नतीजे कमज़ोर थे, रेवेन्यूज़ में तो अपटिक दिखा मार्जिनल 2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए। और एबिटा की बात करें तो यहाँ पर भी 17% की गिरावट दिखी, तो कमज़ोर नतीजे ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस से। इसके अलावा VST इंडस्ट्रीज़ पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। RK दमानी ने अपनी हिस्सेदारी बेची जिसके चलते स्टॉक फोकस में था और अब नतीजे भी कमज़ोर रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 4% की गिरावट दिखी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कमज़ोर आए और इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोनस इश्यू अप्रूव किया है, 10:1 के रेशियो में ये बोनस इश्यू होगा। तो नतीजों और इस न्यूज़ फ्लो के दम पर VST इंडस्ट्रीज़ भी फोकस में रहेगा। इसके अलावा यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात करते हैं। कल यूनाइटेड स्पिरिट्स के नतीजे काफ़ी अच्छे थे, कमेंट्री अच्छी थी, स्टॉक में 5% की बढ़त दिखी। यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात करें तो यहाँ पर नतीजे थोड़े से कमज़ोर रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से कमज़ोर आया है, बेस इफेक्ट था लेकिन उसके बावजूद
वॉल्यूम ग्रोथ कमजोर रहे हैं, तो यूनाइटेड ब्रूअरीज पर भी नजर रखें। और लास्ट में और एक आईटी कंपनी की बात करते हैं। हमने टेकएम और साइंट की तो बात की है। एम्फेसिस के नतीजे भी कमजोर रहे, अनुमान से कमजोर रहे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू फ्लैट रहे हैं। मार्जिन्स में थोड़ा सा इंक्रीज दिखा, 15% पे मार्जिन्स आए हैं वर्सेस 14.9% जो कंपनी ने चौथी तिमाही FY24 में रिपोर्ट किया था। लेकिन ऑल इन ऑल अनुमान से कमजोर नतीजों के दम पर एम्फेसिस में भी आज एक्शन दिखेगा। ठीक है। तो आज काफ़ी सारे आईटी कंपनियों के नतीजे आए हैं, इस पर नज़र रखिए। और उसके अलावा भी मिड कैप कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित किए, ये भी आज फोकस में रहेंगे। आशीषा, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले मैनकाइंड फार्मा की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा एक्विजिशन कंपनी ने किया। कंपनी ने कहा कि भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स को कंपनी ने एक्वायर किया है। करीब 13,630 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पर ये पूरा एक्विजिशन किया गया है। भारत सीरम की बात करें तो करीब 47% रेवेन्यू उनका गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट से आता है। और मैनकाइंड फार्मा का ऐसा मानना है कि वुमेन हेल्थ, फर्टिलिटी, क्रिटिकल केयर इस सेगमेंट में उन्हें आगे बढ़ना है, जिसके चलते उन्होंने ये एक्विजिशन किया है। वैल्यूएशन की बात करें तो FY25 के बेसिस पर EV टू EBITDA 22 से 23 टाइम्स के आसपास आता है। और पूरा फंडिंग डेट और इक्विटी के मिक्स के द्वारा किया जाएगा। तो बड़ी न्यूज़ है, बड़ा एक्विजिशन है, जिसके चलते मैनकाइंड फार्मा में आज एक्शन दिखेगा। इसके अलावा ब्लॉक डील्स, 2 ब्लॉक डील्स आज संभव है। एक है शोभा मैक्रोटेक डेवलपर्स, जहां पर अनुमोदी रियल एस्टेट करीब 5% हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। करीब 830 करोड़ की टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। फ्लोर प्राइस की बात करें तो 1750 रुपए प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर यह डील हो सकती है। तो कल के मार्केट प्राइस से 6% के डिस्काउंट पे यह डील होगी। इसके अलावा रूट मोबाइल, इस पर भी आज ब्लॉक डील संभव है। 2% इक्विटी यानी 200 करोड़ के ट्रांजैक्शन वैल्यू की ब्लॉक डील आज हो सकती है। तो दोनों स्टॉक्स ब्लॉक डील के दम पर आज फोकस में रहेंगे। इसके अलावा RBL बैंक की बात करते हैं। याद रखें 7.9% इक्विटी की ब्लॉक डील कल हुई थी और अब हमारे पास बायर्स और सेलर्स के नाम भी है। हमने बताया था बारिंग प्राइवेट इक्विटी ने हिस्सेदारी बेची है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली और सोसाइटी जनरल इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है कल ब्लॉक डील में। तो इस स्टॉक पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा SJVN कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं। करीब 14,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स हैं। इसके चलते यहाँ पर भी एक्शन दिखेगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी है। यूनिवर्सल बैंक के तौर पर ट्रांजिशन करना चाहती है कंपनी। बैंक सभी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करती है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एक अकेली स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो RBI की गाइडलाइंस फुलफिल करती है यूनिवर्सल बैंक में ट्रांजिशन होने के लिए। तो यहाँ पर भी बड़ी न्यूज़ है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर अपनी नज़र रखें। BL कश्यप, यहाँ पर कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं। करीब 160 करोड़ के नए ऑर्डर्स हैं। इसके अलावा जिंदल स्टेनलेस और स्पंदना स्फूर्ति के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 30 जुलाई को। दोनों ही कंपनी फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर करेगी। एक है मेटल स्पेस से और दूसरा स्पंदना स्फूर्ति। उनके रूटीन बिजनेस में होता है, लेकिन फंड रेजिंग के प्लान्स बोर्ड कंसिडर करेगी। इसके अलावा वेदांता के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक आज होगी, जहां सेकंड इंटरिम डिविडेंड कंसिडर किया जाएगा। याद रखें हिंदुस्तान जिंक ने भी कुछ दिन पहले फंड्स अप्रूव किए थे ट्रांजिशन करने के लिए, और अब वेदांता के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी बैठक है आज। इसकी न्यूज़ भी ड्यूरिंग द डे आती हुई नजर आएगी। लास्ट में प्राइमरी मार्केट्स की बात करते हैं तो सनस्टार टेक का IPO आज लिस्ट होगा। 510 करोड़ की टोटल IPO साइज है, जिसमें से 400 करोड़ फ्रेश इश्यू है, बैलेंस OFS है। और कंपनी धुले में जो अपनी फैसिलिटी है उसे एक्सपैंड करना चाहती है, जिसके चलते ये फंड रेज किया जाएगा। तो ये लिस्टिंग 10 बजे होगी। प्राइमरी मार्केट्स पर भी अपनी नज़र रखें। ठीक है, तो आज प्राइमरी मार्केट भी फोकस में रहेंगे और उसके अलावा भी ढेर सारी खबरें हैं और नतीजे आए हैं जिस पर कि आज फोकस रहेगा। थैंक यू आशीष आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब चलिए क्विकली नजर डालते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट पर। टेक महिंद्रा के नतीजों पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। रिपोर्ट्स काफ़ी मिक्स्ड व्यूज़ यहाँ पर आ रहे हैं। सिटी ने 1260 का लेवल्स दिया है, लक्ष्य बढ़ाया है।
1150 से बढ़ाकर 1260 कर दिया है और इनका लेकिन कहना है कि टीसीबी ट्रेंड में अभी भी कमजोरी दिखाई दे रही है। वहीं यूबीएस का कहना है कि लक्ष्य 1215 से बढ़ाकर 1250 का दे दिया है। FY25 गाइडेंस में बदलाव नहीं है। बीएफएसआई सेगमेंट पर पॉजिटिव रुक है। तो कुछ मिलीजुली रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रही हैं टेक महिंद्रा पर। रैमको सीमेंट पर बिकवाली की राय बरकरार है सिटी की, लेकिन लक्ष्य बढ़ा दिया है, 735 से बढ़ाकर 750 का कर दिया है। लॉरेस लैब्स यहाँ पर भी नतीजे आए, अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। जेफरीज ने लक्ष्य दे रहे हैं 250 रुपए प्रति शेयर का। टाटा पावर पर यूवीएस ने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है, लक्ष्य देख रहे हैं 510 का। इनका कहना है कि वैल्यूएशंस काफी अच्छे लग रहे हैं टाटा पावर के। सिंजीन के भी नतीजे आए, उस पर यूबीएस ने बिकवाली की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य 650 का देख रहे हैं और इनका कहना है कि पहली तिमाही में मार्जिन काफी कमजोर रहे, आगे मार्जिन में और दबाव देखने को मिल सकता है। नेस्ले पर बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार है, लक्ष्य देख रहे हैं 2675 का और इनका कहना है कि पहली तिमाही के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे। अशोक लेलैंड पर मैक्वारी ने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य देख रहे हैं 220 रुपए प्रति शेयर का। और साइंट पर भी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, रेटिंग भी घटा दी है, लक्ष्य भी घटाया है, डबल डाउनग्रेड यहां पर देखने को मिले हैं। लक्ष्य 2250 से घटाकर 1550 रुपए प्रति शेयर का कंपनी पर इस वक्त दिया है। चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज बताइए आज कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करें? देखिए, गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर में कल गिरावट रही, इवन सभी मेटल्स में गिरावट के साथ ट्रेड हुआ। हमें लगता है कि आज की ट्रेडिंग सेशन में भी सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, तो सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। गोल्ड में करीबन 68,000 के आसपास बिकवाली करें, 68,680 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 67,350 तक देखा जा सकता है। और अगर बेस मेटल की बात करें तो कॉपर में अगेन हम सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, तो 800 के आसपास बिकवाली करें, 803 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 788 तक देखा जा सकता है। तो गोल्ड और कॉपर में बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर में बिकवाली का ट्रेड आप बना के चलिए। इसके अलावा कच्चे तेल पर नजर क्या होगी आपकी अनुज? देखिए, क्रूड में कल हमने देखा था कि इन्वेंट्री काफी कम होके आई थी, तो एक बाउंस बैक आया था, मगर कहीं ना कहीं देखें तो वहाँ भी सेलिंग प्रेशर। हमें लगता है कि इसका एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा 6,400 से लेकर 6,700 के बीच में। इस रेंज में लगता है कि मार्केट मूव कर सकता है, सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, थैंक यू अनुज आपका ये अपडेट देने के लिए। तो गोल्ड में बिकवाली कीजिए, कॉपर में भी बिकवाली करने की सलाह 788 के टारगेट्स के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक